कहते हैं कि तस्वीरों में इंसानों के दुख दर्द की तासीर का एहसास होता है। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि दिलों में मजबूरी का समंदर किस कदर ज्वार भाटा में तब्दील हो चला है। अब सवाल इस बात का है कि इनके पैरों में पड़े छालों पर मरहम लगाने वाले सिस्टम का नाम क्या है। आपकी जहन में अब जो नाम उभर कर सामने आ रहा होगा वो निश्चित रूप से सरकार का ही होगा। दरअसल आज के हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार है कौन। जाहिरा तौर पर इसका जवाब नरेंद्र मोदी ही हैं। सूबों में योगी आदित्यनाथ से लेकर नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही सरकार है। आज की तारीखी हकीकत ये बताती है कि कोविड-19 से लड़ने में हमारी सरकारें फिलहाल हताश और निराश हैं। इसके लिए आपको लिए चलते हैं 2020 की सर्दियों में, जब 30 जनवरी 2020 को बजरिए केरल हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मरीज पाया गया था और ये पता चला था कि वायरस कोरोना ने हमारे भी देश में दस्तक दे दी है। यही वो पल है जब हमें गौर से उन चेहरों को पढ़ना पड़ेगा जो देश को पढ़ाते, बढ़ाते और चलाते हैं, जिनके कंधों पर सही और गलत का फैसला करने की जिम्मेदारी है। अब आइए देखते हैं कि कोरोना की आहट के बाद सबसे ज्यादा चौकन्ना किसे होना चाहिए था। किसे दूसरे देशों में हो रही हलचलों पर बारीक नजर रखकर हिंदुस्तान की हिफाजत करनी चाहिए थी। जाहिरा तौर पर इस बार फिर से जवाब नरेंद्र मोदी ही होंगे, चूंकि वही मरकजी हुकूमत के अलंबरदार हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन अफसोस है कि प्रधानमंत्री उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आगवानी कर रहे थे, साथ ही साथ देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में धीमे धीमे धड़कना भी चाह रहे थे। भारत एक अनजाने खतरे से लगभग अनजान था और इटली, स्पेन और फ्रांस की खबरों में मौत के आंकड़े को गिनती के तौर पर गिन रहा था। इसी बीच देश में विपक्ष के चेहरे पर के तौर पर देखे जाने वाले राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। राहुल गांधी की आवाज भी सियासत के शोरगुल भरे कॉरिडोर में दब कर रह गई। ट्रंप की विदाई और शिवराज की वापसी के बाद कोरोना पर गंभीर हुए प्रधानमंत्री ने जब अपने अंदाज में जनता कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन की घोषणा की तो उसकी तासीर बेहद तेजाबी थी। लेकिन घड़ी घंटों के आंकड़े में उनसे देर हो चुकी थी। यही वजह थी कि शायद लॉकडाउन 2 में प्रधानमंत्री ने सियासी पैतरा बदल दिया और सूबे के मुख्यमंत्रियों के सामने देश के सन्नाटे को दूसरी बार आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते थे कि इस गरीब देश में लॉकडाउन ज्यादा देर का मेहमान नहीं हो सकता, लिहाजा लॉकडाउन 3 के दरमियान वो टीवी की स्क्रीनों से लगभग लापता देखे गए। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री बेचैनी से भरे हुए थे और गरीबों की लंबी कतार कंट्रोल की दुकानों से लेकर सड़कों पर उतरकर परेशानी का आलम पैदा कर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यहीं से शुरू होती है सियासत की वो तंग गली जहां कांग्रेस प्रधान सेवक का इंतजार कर रही थी। लॉकडाउन 3 जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उन्होंने देश के हालात पर प्रधानमंत्री और सरकार को चिट्ठियों के जरिए रोज बरोज आईना दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बात कर सरकार को घेरने में कोई चूक नहीं की। अब आपको लिए चलते हैं सीधा दिल्ली से उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मुकाबले में उतर पड़ी है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो बीजेपी के लिए कतई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। CAA हो या NRC का मसला, प्रियंका गांधी यूपी के CM के इकबाल को बार बार चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। यूपी में बाबा के नाम से मशहूर
योगी आदित्यनाथ के सियासी मठ में फिलहाल प्रियंका गांधी के बसों के बेड़ों से भूचाल आ गया है। बसें खड़ी आगरा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हैं, लेकिन अब उनकी पड़ताल लखनऊ के पंचम तल पर चल रही है। दरअसल सोमवार की शाम को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह यानी कि अवनीश अवस्थी ने एक चिट्ठी जारी कर पूरे बीजेपी को बेचैन कर दिया। सरकार प्रियंका गांधी के कदम से किस कदर हैरान और परेशान है, इसकी जमीनी पड़ताल करने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत गुजरात तक में जो मजदूरों की फौज मौजूद है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। यही वजह है कि देश में उत्तर प्रदेश इस वक्त प्रवासी मजदूरों का केंद्र बना हुआ है। मजदूरों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि सरकार भी हैरान है। हालांकि सरकार के पास इस मामले में कोई ठोस रोड मैप दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में रोड पर अराजकता का मंजर तारी है। इसी बीच मजबूर मजदूरों के एजेंडे में सीधे सीधे एंट्री मार गई हैं प्रियंका गांधी और उनके इलाकाई कमांडर। प्रियंका गांधी ने बसों का बेड़ा आगरा और गाजियाबाद नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के कलेजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको लिए चलते हैं सीधा योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर, जहां से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विश्व विजय सिंह बसों के बेड़े को लेकर सीधे सीधे बाबा पर हमलावर हैं। उनका सवाल है कि कागजी घोड़े दौड़ाने की जगह मुख्यमंत्री मजबूर मजदूरों के लिए ठोस इंतजामात करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज विश्व विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस मसले पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का सुबह शाम संदेश जारी कर रहे हैं। वहीं आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे कांग्रेस के सेक्रेटरी रोहित चौधरी जो फिलहाल आगरा पहुंच चुके हैं और बसों के बेड़े की तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। चौधरी तस्वीरों के साथ साथ मजदूरों की तासीर का भी टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आ रही है। रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको उसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। हमने बात की सीधा विश्व विजय सिंह से, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं और यूपी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए सुनते हैं कि विश्व विजय सिंह बसों के इस बेड़े के बवाल पर क्या कहना चाहते हैं। विश्व विजय जी, आप योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद यानी कि उनके घर गोरखपुर से आते हैं और आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बसों के बेड़े का जो जंजाल है, ये क्या पूरा मामला है और क्यों इसको परमिशन नहीं मिल रही है? मजदूर हलकान है सड़क पर पैदल चलने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी भी मजदूरों और कामगारों के दशा को लेकर संवेदनशील नहीं थे। लगभग महीने भर से ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मजदूर कामगार साथी बदहाली, भूख की स्थिति में पैदल ट्रकों में भरकर यात्राएं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग करने की नियत से कि जो उत्तर प्रदेश के हमारे मजदूर साथी हैं, जो कामगार साथी हैं, जो और भी नागरिक हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी जिंदगी तबाह हुई है, जो सड़कों पर जिनके पैरों में छाले हैं, उसमें सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को ऑफर किया था कि हम 1000 बस उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया कराना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस प्रस्ताव को सहजता से स्वीकार कर मजदूरों को राहत देने के बजाय गंदी राजनीति पर उतारू हैं। आप देखिए कि लगातार
पत्रों के जाल में पूरे उसको फंसाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि सुबह में कि आगरा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर आप भेज दीजिए बसों को, और जब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर लगभग 800 बसें आगरा बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं। वहां हमारे जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, और बावजूद उसको आगरा प्रशासन कह रहा है कि हमें ऊपर से कोई संदेश नहीं है। तो इससे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की नीयत का उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत में फर्क है। वो दरअसल ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनको देश के गरीबों से, इनको देश के श्रमिक भाइयों से, इनके देश के कामगार साथियों से के जीवन से के खेलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। हम सबकी अपील है कि उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र जो कांग्रेस पार्टी बस दे रही है उसको लेकर मजदूर साथियों को सकुशल उनको घर पहुंचाने का काम करेगी। क्या रोड मैप हो सकता है यदि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रियंका गांधी द्वारा दी गई बसों को अगर अनुमति नहीं देती है, तो कांग्रेस के वर्कर किस तरीके से मदद करेंगे और क्या रोड मैप होगा कांग्रेस का इसके बाद? देखिए, हम पूरे जब से ये कोरोना की आपदा आई है, पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने जब देखा कि सड़कों पर भारी भीड़ पैदल आ रही है, जो भूखे लोग हैं, हम लोगों ने लगभग 24 नेशनल हाईवे पर भोजन कराने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार दिन रात भोजन कराने के काम में जुटे हैं। हम उनको स्थानीय स्तर पर साधन भी मुहैया करा रहे हैं। हम उन्हें दूसरे प्रदेशों से रेल के टिकट को भी उपलब्ध करा रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं, उनको पैसा दे करके उनको टिकट फ्री मुफ्त यात्रा करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे इस आपदा के दौर में सरकार को सकारात्मक सुझाव दे रही है, जो जनता के हित में हो। हम न सिर्फ सुझाव दे रहे हैं बल्कि हम सड़कों पर काम भी कर रहे हैं। और हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को श्रमिकों के हित में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में, वो आप ही के नागरिक हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो बदहाल हैं, जिनके पैरों में छाले हैं। उस छाले को देखने का काम आप योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, उसको देखने का काम करिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप श्रमिकों को लेकर के, आप गरीबों को लेकर के आपकी सरकार और आप स्वयं संवेदनशील नहीं है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर अगर हमारी बसों को लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस बात को आम जनता के बीच ले जा करके और पुरजोर विरोध करेंगे, और हम स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो सकुशल अपने घरों की यात्रा कर सके। गोरखपुर के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कैलकाटा, जहां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी बीपी सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहां आने का रास्ता साफ कर रहे हैं और रास्ता कायम कर रहे हैं वहां के प्रवासी मजदूरों से। ख़ास तौर से उनकी जड़ें चूँकि सुल्तानपुर से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा उनका उत्तर प्रदेश से एक रूहानी रिश्ता है। बंगाल से बसों पर चले लोग अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन यूपी में सियासी खेल का भाव ताव लगातार बदल रहा है। हमने बात की पश्चिम बंगाल के प्रभारी बीपी सिंह से। आप भी सुनिए कि कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी बीपी सिंह की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है। बीपी सिंह जी, आप ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और पश्चिम बंगाल के इंचार्ज हैं। इस वक्त मैं ये जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल से आपने उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोगों के लिए इंतजामात किए और बसों से लोगों को आप वहां से यहाँ भेजने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बसों के बेड़े को लेकर के उत्तर प्रदेश में बवाल चल रहा है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने मजदूरों की समस्याओं को, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को समझा और पूरे कांग्रेस के सिपाहियों को ये बीड़ा उठाने का एक काम दिया कि जो मजदूर जहां पे फंसे हैं उन राज्यों से उनके गृह राज्य ले जाने का काम कितने
जल्दी और कितने अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसी क्रम में मैंने पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के आप जानते हैं खास करके पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के और खास करके बदायूं के बहुत सारे लोग हैं। उनको लाने का जो हमारा प्लान था वो सफल हुआ। आपने देखा परसों हमारी बसें आई, गोरखपुर के लोग आए, बनारस के लोग आए, बलिया के लोग आए और आजमगढ़ के लोग आए, अम्बेडकर नगर के लोग आए। अभी 22 तारीख को फिर हमारा दूसरा जत्था जो है 5 बसों का वहां से रवाना हो रहा है। उसमें अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और अमेठी और सुल्तानपुर के भी लोग आ रहे हैं। तो ये श्रीमती गांधी का जो मजदूरों के प्रति जो संवेदनशीलता थी वह ये दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है और उनको उनके मूल निवास तक पहुंचाने के लिए हम सब भरसक प्रयास करेंगे। जब तक एक मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम इस पे काम करते रहेंगे। ये जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो आगरा के बॉर्डर पर और गाजियाबाद में फिलहाल बसों को लेकर बवाल चल रहा है और प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का बेड़ा यूपी में उतार दिया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो रवैया है इस मामले में, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मैं कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आभारी हूं और साधुवाद उन्हें देता हूं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था सरकार उसकी लगातार उपेक्षा कर रही है। जिस तरीके से हम मजदूरों के बारे में पढ़ते हैं कि दिल्ली से साइकिल से मजदूर गया, श्रावस्ती पहुंच गया बेचारा क्वारंटाइन सेंटर में। श्रावस्ती क्वारंटाइन सेंटर में सुबह 7:30 बजे पहुंचता और 11:30 बजे उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है। ढेर सारे हमने ऐसे उदाहरण देखे कि जो रास्ते में अभी आपने देखा कि औरैया में कितनी दुखद घटना हुई, कितने मजदूरों की जान गई। प्रियंका जी ने उन सब बातों का संज्ञान लिया और सरकार को मदद करने की उन्होंने एक अपनी पहल की कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हुए हैं खास करके दिल्ली के बॉर्डर पे, वो चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, उन सबको उनके घर सुनिश्चित करना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार और खास करके जो योगी जी का संवेदनहीन चेहरा नजर आया है उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है, उससे मुझे बहुत कष्ट है और इस तरीके की ओछी राजनीति की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद वीपी सिंह जी। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। प्रियंका गांधी के बसों के बेड़े के लिए पूरी तरह से उन्होंने आगरा के बॉर्डर पर एक तरीके से बवाल काट रखा है और उनका कहना है कि बाबा की बदगुमानी कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस से आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस के सिपाही आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है आगरा की पुलिस ने। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस की तरफ से वहां पर जुबैर खान, रोहित चौधरी और ढेर सारे प्रियंका गांधी के सिपाही मौके पर पहुंच चुके हैं और शासन के सिपाहियों से सीधा मुकाबला ले रहे हैं। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस ने जो बसों के बेड़े का इंतजाम किया है उसे उत्तर प्रदेश की सरकार कागजी घोड़ों में फंसा रही है, यानी कि कागजी खाना पूर्ति में फंसा रही है और ऐसे में गरीब मजदूरों के लिए जो इंतजामात किए गए हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से आगरा के बॉर्डर पर धरना भी देना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने वहां पर आगरा के प्रशासन से सीधा लोहा खोल दिया है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस मामले में फिलहाल बाबा के सामने एकदम सीना तान कर खड़ी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले से अब आप ये समझ ही गए होंगे कि सियासत अपना खेल कितने शातिराना अंदाज में खेल रही है। गरीबी और मुसीबत में पड़े
प्रवासी मजदूर बेचैन और बेबस नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सरकार कागजी आंकड़ों के मकड़जाल में उलझी हुई है और वो किसी भी तरह से कांग्रेस को इस बात का लाभ लेते हुए देखना नहीं चाहती। हालांकि लोगों के मन में अब कांग्रेस के लिए जिस तरह का भाव पैदा हो रहा है, उसकी बेचैनी अब सीधे सीधे बीजेपी के कुनबे में दिखाई देती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस कोरोना के काल में बीजेपी के लिए बड़े सियासी संक्रमण के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां उसकी सरकारें जनता की नजर में आइसोलेट होती दिखाई दे रही हैं, जो केसरिया ब्रिगेड के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। बसों के बेड़े और सियासी तापमान पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां।